नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। भाई लोग ही होंगे क्योंकि बहन लोग तो फ्यूचर में होते नहीं हैं। बहुत ही बड़ा यहाँ पे नुकसान है। तो खैर, आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर का है, सेफ्टी का ही एक टॉपिक है। तो प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड क्या होता है। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी जो कि दुर्घटना रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। सेफ्टी अपनाइएगा तो दुर्घटना होने के चांसेस कम है। ऐसे तो दुर्घटना किसी ने देखा नहीं है, किसी ने प्लान नहीं किया है। हालांकि आप मूवी वगैरह सीरियल वगैरह में देखते हैं, प्लानिंग करके दुर्घटना एक्सीडेंट करा देता है। वो वाला एक्सीडेंट का बात नहीं कर रहे हैं, जो अनचाहे अनजाने में गलती से हो जाता है, वो दुर्घटना का बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग सेफ्टी अपनाते ही हैं, सेफ्टी पढ़ चुके हैं। फिर भी यदि किसी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और जान बचने का कोई उपाय लग रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। चाहे आप रोड पे चाहे वर्कशॉप पे, हमें क्या उपाय करना चाहिए, इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो एक्सीडेंट होने के बाद मरीज का जान बचाने के लिए जो हम लोग उपाय करते हैं, मेडिकल जो उस मरीज है उसको मेडिकल सहायता पहुंचाने का जो उपाय करते हैं, वही हमारा फर्स्ट एड कहलाता है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। तो फर्स्ट एड में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का ब्लड निकल रहा है बहुत तेज, तो उसको ब्लड बंद करने का उपाय कर सकते हैं। कपड़े से उस जगह से टाइट बांध दीजिए, ब्लडिंग रुक जाएगा। या कोई बेहोश हो गया है तो उसको होश में ला सकते हैं। या किसी का सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो सांस लेने में मदद कर सकते हैं। कैसे कृत्रिम तरीके से कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं फर्स्ट एड में। तो यानी कि फर्स्ट एड क्या होता है, घायल व्यक्ति को, है ना, घायल व्यक्ति को चिकित्सक के आने से पहले, चिकित्सक कौन, डॉक्टर, डॉक्टर के आने से पहले जो प्राथमिक सहायता दी जाती है वही हमारा प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड कहलाता है। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कोई भारी भरकम ऐसे भी फिटर आपका कोई रॉकेट साइंस पढ़ना नहीं है आपको। आपको बस जो भी पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका नौकरी होना तय है। तो वही होता है फर्स्ट एड। अब यहाँ पे फर्स्ट एड करने से पहले आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट सावधानी या निर्देश का पालन करना चाहिए, क्योंकि किसी का जान बचाने या हो सकता है जान बचाने का भी काम कर रहे हूँ, तो थोड़ा सा जानकारी तो होना चाहिए ना। ऐसा भी कुछ भी हम लोग ऐसा तो अगर करेंगे तो हो सकता है उल्टा उसका जान ले लें, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि कैसे मदद करना चाहिए, फर्स्ट एड कैसे करना चाहिए। उसके लिए निर्देश है कि घायल को देखकर घबराना नहीं चाहिए। लड़कियां अक्सर देख के घबरा जाती हैं, है ना। लड़के थोड़ा सा समझदार होते हैं, मजबूत होते हैं, थोड़ा सा घबराते नहीं। तो घायल को देखकर घबराना नहीं है। दुर्घटना के कारण का पता लगाइए कि दुर्घटना कैसे हुआ। आग से जल गया है भाई, झटका लगा है, या कहीं पे कट गया है, तो किस तरह से दुर्घटना हुआ है उसका पता लगाइए। फिर जिस कारण से दुर्घटना हुआ है उस चीज़ को बंद कर दीजिए। बिजली से हुआ तो मेन स्विच बंद कर दीजिए, आग लगा तो आग लगाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आप आग लगाने के उधर छोटा मोटा आग लगा और उधर आप उसको भूल जाएं, ऐसा भी नहीं। अगर और भी लोग हैं तो देखिए उधर आग बुझाने की कोशिश करिए, एक आदमी इधर हेल्प करिए जो व्यक्ति मरीज है उसको। उसके अलावा यदि मशीन पे किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया है, यानी कि चल रहा है मशीन और वहाँ पे किसी का हाथ फंस गया है या बाल फंस गया है या कुछ भी हो सकता है, तो मशीन को सबसे पहले बंद कर दीजिए, ठीक है। तभी उसका कुछ भी फंस गया तो उसको निकाल लीजिए। इस तरह से आप उसको मदद कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से दूर ले जाएं, हटा लें वहाँ से, जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ उसे थोड़ा सा दूर ले जाएं, तभी उसका जो प्राथमिक उपचार है फिर चालू करें। घायल व्यक्ति के चारों ओर भीड़ ना लगाएं, है ना। अधिकतर हम लोग जब भी आजकल एक्सीडेंट होता है
तो सबसे पहले तो लोग मोबाइल निकालते हैं और लग गए शूट करने। सबको वीडियोग्राफी करने का आजकल जुनून है, तो वो नहीं करना है। आप मदद करिए, थोड़ा सा मानवता दिखाइए आप, और भीड़ नहीं लगाना है। भीड़ लगाने से क्या होता है, आसपास के भीड़ जमा होने की वजह से उसको शुद्ध हवा नहीं मिल पाता है, यानी कि हवा नहीं मिल पाता है और वो बेहोश से और भी बेहोश हो जाता है। तो इसीलिए भीड़ नहीं लगाना है। एक दो व्यक्ति रहिए जिनको लगता है कि हम मदद कर सकते हैं, बाकी अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। उसके बाद नेक्स्ट है, घायल व्यक्ति की शारीरिक लक्षणों के अनुसार ही प्राथमिक चिकित्सा देना चाहिए। उसमें किस तरह का चोट लगा है, ब्लड निकल रहा है सांस लेने में, उसको पहले देख लो भाई, उसके बाद उसका मदद करो, ठीक है। घायल से सहानुभूति पूर्वक बात करनी चाहिए। सहानुभूति पूर्वक यानी कि उसको प्यार से बात करिए। ऐसा नहीं कि उसका हाथ टूट गया और देख के एकदम आप घबरा मत जाइए कि भाई हाथ टूट गया अब हम क्या करें। हमें घबराना नहीं है, उसको एहसास भी नहीं होना चाहिए कि भाई उसका क्या हो गया है ना। हाथ टूट गया है, हाथ कट गया है, उसको एहसास नहीं होना चाहिए। उसे सहानुभूतिपूर्वक बात करिए। भाई बोलिए कि आप ठीक हैं, पूछिए ठीक है तो आप ठीक हो जाइए, उसको सांत्वना दीजिए, सहानुभूतिपूर्वक बात करिए। नेक्स्ट, रक्तस्राव को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। ब्लीडिंग हो रहा है तो मैंने बताया इस तरह से उपाय कर सकते हैं। व्यक्ति मूर्छित हो जाए, मूर्छित यानी कि बेहोश हो जाए, तो आप उसको कैसे होश में लाएंगे। पानी का छींटा मारिए या हल्का हल्का यहाँ पे ये करिए, होश में लाने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि झापड़ मार दें। नेक्स्ट, दुर्घटना अधिक बड़ी हो तो घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजने का प्रबंध करना चाहिए। अगर व्यक्ति बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, लगता है कि उसका जान नहीं बचेगा या गंभीर हालत में हो, बेहोश हो रहा हो, होश में नहीं आ रहा हो, तो हॉस्पिटल में 105 आजकल सभी स्टेट्स में चलता है। 105 नहीं 108 नंबर आप डायल करें, तुरंत एम्बुलेंस को डायल करें। वहाँ पे आपका जहाँ पे एक्सीडेंट वहाँ पे एक एम्बुलेंस आएगा, उसके बाद आपका नज़दीकी जो हॉस्पिटल होगा वहाँ पे आप ले जा सकते हैं। तो ये आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि दुर्घटनाएं और प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि एक दुर्घटना होता है तो हमें क्या प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए। जैसे कि हाथ कुचल गया है, तो हाथ कुचल गया है, हल्का सा किसी तरह से जख्म पड़ गया है तो ठीक है, ज़्यादा ये क्या दिक्कत नहीं है। कुचल गया है तो वहाँ पे बर्फ़ से ठंडा कर सकते हैं। आँख में किसी तरह का वस्तु अगर पड़ गया है, छोटा मोटा बात अभी बात कर रहे हैं, आँख में किसी तरह से कचरा चल गया तो आँख से कचरा निकालने का क्या उपाय है। जनरली हम लोग आँख के कचरा से दूसरे का फूंक मार के, है ना, मुंह से फूंक मार के निकाल सकते हैं। पानी का छींटा मार के आँख में निकाल सकते हैं, या पानी का टब है आपके आसपास, साफ पानी में ही करना है, ऐसा नहीं कि कचरा वाला पानी में करना है। तो साफ पानी में आप सर को डुबा के आँख को इधर उधर घुमा के आप कचरा बाहर निकाल सकते हैं आँख का। जलना और झुलसना, अगर हाथ जल गया है, किसी तरह से कोई अंग जल गया है, तो बर्फ़ से उस पर हल्का से ये करिए, मतलब राहत पहुंचाने के लिए। उसके बाद वहाँ पे मान लीजिए किसी तरह से फोड़े पड़ गए तो फोड़ा को साफ़ करिए, उसके बाद उसमें पट्टी उट्टी लगा दीजिए, जो कि फर्स्ट एड किट में होता है, मलहम वगैरह। जनरली मोच आ गया है, हाथ पर मुरक गया है जिसको कहते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, उसको मुरक गया है तो लचक गया है तो उसका हाथ पैर को सीधा करिए, खींचने की कोशिश कीजिए, झाड़ दीजिए उसका हाथ पैर को। इस तरीके से आप कर सकते हैं। खून बह रहा है तो खून बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है घाव होना, घाव हो गया तो कट फट गया तो साफ करके आप मलहम पट्टी कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें कहाँ पे होती है, मलहम पट्टी, कुछ तो दवाइयाँ वगैरह होनी चाहिए। तो जो भी फर्स्ट चिकित्सा पहुंचाने के लिए जो भी सामग्री होती है वो एक बॉक्स में रखी होती है। आप ट्रेन में भी देखे होंगे, बस में भी देखे होंगे, आपके वर्कशॉप में भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस बॉक्स में सारी चीज़ें यहाँ पे होती है फर्स्ट एड के लिए, प्राथमिक चिकित्सा पहुंचाने के लिए। तो वही होता है हमारा प्राथमिक चिकित्सा किट। तो प्राथमिक चिकित्सा किट क्या होता है कि प्राथमिक चिकित्सा पहुंचाने के लिए जो सामग्री रखी जाती है एक डब्बे पे, एक बॉक्स पे, वही बॉक्स हमारा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या प्राथमिक चिकित्सा किट कहलाती है, जिसमें जनरली ये लाल घेरा सबसे इम्पोर्टेंट है ना। ये लाल घेरा जहाँ पर भी दिखे समझ लीजिए वहाँ पे आपको चिकित्सा संबंधित यहाँ पे सामग्री मिलेगा,
फर्स्ट एड किट जो होता है ना बॉक्स, उसमें ये लाल घेरा होता ही है। इससे देख के आप अगर एक्सीडेंट किसी तरह का वो ब्लडिंग हो रहा है तो तुरंत जाइए वो बॉक्स को लाइए, वहाँ पे जो भी सामान है, कैंची है, बैंडेज है, मलहम है, उस सबको ये करके आप उसको राहत पहुंचा सकते हैं। तो फर्स्ट एड किट हो गया हमारा। अब इस फर्स्ट एड किट में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो कैंची हो सकता है, बैंडेज हो सकता है, रुई हो सकता है, डिटॉल हो सकता है। इसके अलावा बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयाँ, यानी कि बिना डॉक्टरी सलाह के जिसको उपयोग किया जा सकता है, वैसी दवाइयाँ यहाँ पे फर्स्ट एड किट में रखनी चाहिए। जैसे पैरासीटामोल जो कि बुखार भगाने के लिए और दर्द दूर करने के लिए भी उपाय, मतलब ये काम आता है। फिर दस्त दूर करने वाली दवाइयाँ, है ना, ऐसे तो एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब वर्कशॉप में तो दस्त नहीं होगा, गलती से किसी का पेट खराब हो गया तो मतलब ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। मधुमक्खी काटने के लिए एंटी हिस्टामाइन क्रीम, ठीक है, ये हो सकता है। कब्ज दूर करने वाली दवाइयाँ, किसी का पेट फूल रहा है, गैस नहीं बन, मतलब गैस बन जा रहा है, तो उसको दूर करने वाली दवाइयाँ, ये सब होनी चाहिए फर्स्ट एड किट में। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी मलहम वगैरह, पट्टी वगैरह, रुई वगैरह, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एड किट और फर्स्ट एड बॉक्स।